बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहला। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सब मिल के अपने मौला की दुआ। अल्लाहुम्मा हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला फी हादिहि व फी कुल्ली वलिया व दलीला हत्ता तुस्किनहु अर्दका व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद इबादत, मकसद ज़िंदगी, मकसद तहारत, मकसद हयात लेकर फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए, खुदा इन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ नसीब फरमा दें। मेरी गुजारिश होगी लाउड की एक ही सेटिंग करें, बार बार आगे पीछे न करें। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अर्ज़ कर रहे थे कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सीक्रेट नेटवर्क के ज़रिए से शियान अहले बैत का एक सिलसिला बनाया कि आप जब तारीख़ पढ़ते हैं तो तारीख़ पढ़ने से क़तअन ये नहीं लगता कि कोई शिया बच पाता। हिजरतें आपने की, गले शियों के काटे गए, बगदाद में सादात को दीवारों में ज़िंदा गाड़ कर दीवारें बनाई गईं। मंसूर के ज़माने में, मुंतसर के ज़माने में, यानी जिस बिस्तर पे ये सोता था वहाँ पे अहले बैत के चाहने वालों के कटे हुए कान होते थे। यानी ये बातें जो हम करते थे शायद कोई आपका मुखालिफ बोलता कि शिया झूठ बोल रहे हैं,
लेकिन ये जो जुल्म का सिलसिला शुरू हुआ सीरिया में, इराक़ में, उस वक्त ये रियलाइज़ किया गया कि वाकई ऐसा हो सकता है। हामिला औरत के पेट को चीर के बच्चे को निकाल, वो अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत रखती थी, का इसकी जब आशिक़ अली बनेगी, लेकिन 400 शागिर्दों को मार के, कुछ कहते हैं जिंदा गड़ा खोद के उनको वहीं दफना दी, उनके गले को घोटा जाए। एक टैक्सी ड्राइवर माँ के सामने उसी के बच्चे को उसके सामने ज़बह कर दे। यानी एक वाक़या नहीं, सैकड़ों वाक़यात हैं कि सुनते थे कि शुहदा के सरों से ऐसे जैसे फुटबॉल के बॉल से खेला। 7 साल पहले, 8 साल पहले, 5 साल पहले, ये मुसलमानों की तारीख़ है। अब ये चेहरा हम वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखा के उनको मुसलमान बनाना चाहते हैं। करबला के बाद ही अहले बैत ने 2 चेहरे बनाए, का एक यजीद का नेटवर्क है, एक हुसैन का नेटवर्क है। एक सिस्टम ऑफ इबलीस है, एक सिस्टम ऑफ अहले बैत है। आपके पास अगर अहले बैत के अलावा कोई और सिस्टम है तो आप दिखाओ, और अगर वो सिस्टम को फितरत मानने के लिए तैयार हो जाए तो हम भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिर्फ किताब लिखी जाए कि रसूल खुदा के बाद कितने असहाब थे जिनका कत्ल, हम अहले बैत की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अहले बैत की शायद कुछ लोगों को परवाह नहीं है। चलिए असहाब की बात करते हैं। सिर्फ ये बताया जाए कि रसूल खुदा के बाद कितने असहाब शहीद हुए और उन सहाबियों को किसने कत्ल किया। भाई उस वक्त तो शिया नहीं थे ना, आपके तो शिया तो अब्दुल्ला सबा के बाद बने ना, लेकिन उस जमाने में असहाब को किसने कत्ल किया, किस वजह से कत्ल हुए। यानी रसूल खुदा के बाद ये पूरा सिस्टम बिगाड़ का शिकार नजर आता है। इतना बिगाड़ इस सिस्टम में नजर आता है, इतना खून इस सिस्टम में नजर आता है, इतने यतीम इस सिस्टम में नजर आते हैं कि सिर्फ वाक़े हुर्रा को पढ़ा जाए कि 3 दिन के लिए मदीने को सिपाहियों के लिए हलाल करार कर दिया जाता है, कि मिलता है इस वाक़े के बाद पता नहीं कितने वलदुज़्ज़िना उस शहर में पैदा हुआ है। अब इस नाकारा सिस्टम को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनाना चाहते थे कि हमने कहा कि आप अभी भी वक्त है, कोई जवान अच्छी डिज़ाइन बनाता है तो ये एक बिलबोर्ड बना के आप रख सकते हो कि ये हमारा नेटवर्क है। जिस नेटवर्क को चलाने वाले अहलुल बैत और कुरान है, जहाँ से नेटवर्क फीडिंग लेता है वो इल्म और हिकमत है। इस नेटवर्क में अफराद का जो आपस में ताल्लुक़ है वो मोहब्बत और बुग़्ज़ का है। इस सिस्टम में रहने का जो कानून है वो अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर है। इस सिस्टम पे जो चलेगा अल्लाह उसको हदिया देगा, वो हदिया यह है कि खुदा उसको अदालत नसीब करेगा, हिकमत नसीब करेगा। हमारे यहाँ जितने भी अहकाम इस्लामी हैं उसकी बुनियाद हिकमत है। तलाक़ के मसले पे कल मैंने बात की, निकाह के मसले पे कल मैंने बात की, रज़ाअत के मसले पे कल मैंने बात की कि निकाह में गवाह की शर्त नहीं, तलाक़ में गवाह की शर्त है। अल्लाह ने अगर इद्दत रखी है तो इद्दत की हिकमत मौजूद है। फरमाया इद्दत करे ताकि ये ना हो जल्दी से शादी करे, या औरत हामिला हो पहले शोहर से ताकि एक वक्फा आ जाए, ताकि किसी और का बच्चा हो तो पता तो लगे कि ये बच्चा किसका है। इसी तरह इस्लाम ने अगर हिजाब को वाजिब किया, अपनी माँओं बहनों को, कल मैंने कोयले की मिसाल दी थी कि 5वें इमाम अपने असाब अपनी कनीज़ को कहते हैं कि आग का अंगारा हाथ पे उठा के लाओ। कनीज़ लाती है, लेकिन महफिल में जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम करबला में होते तो ये करते, उनमें से एक बंदा भी आग का अंगारा अपने हाथ में उठाने को तैयार न हुआ। तो कहा कि आज शायद कोई मोमिन कहे कि मौलाना हम उठा लेते। नहीं, आज तेरे लिए आग का अंगारा क्या है जो तू उठा नहीं पा रहा, उसे उठा। मर्द का इम्तिहान और है, औरत का इम्तिहान और है। आज सबसे ज्यादा जिस चीज पे अटैक किया जा रहा है वो खवातीन का हिजाब है। और दिल खून होता है कि जब किसी शिया सोसाइटी में जाते हैं और औरत हिजाब सही से करके नहीं आती। मैंने कहा यह दीन हिकमत का दीन है। आप किसी भी शरई मसले पे आके खातून आके बहस करे, इस्लाम उसे जवाब देगा। अगर अक़लानी तौर पे आप राजी नहीं हुए, आप भले वो काम न करें। यह और बात है कि जो ईमान की मंजिल पर होता है वो सल्लिमु तस्लीमा की मंजिल पे होता है, वो एतराज़ नहीं करता। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप सोचिए, इस्लाम ने शराब को हराम किया, रीज़न है
शराब जिस्म को भी नुकसान देता है, शराब फिक्र को भी नुकसान देता है, शराब इंसान के विल पावर को ख़त्म करता है। इस सिस्टम की बेसिक हिकमत है। इस सिस्टम में जो रहने वाले हैं उनको अहकाम इस्लामी की हिकमत को समझना होगा, क्योंकि जब तक आप हकीम नहीं बनोगे, हर दुश्मन आके आपकी बच्ची को गुमराह कर देगा, आपके जवां को दीन के रास्ते से हटा देगा अगर उसके अंदर हिकमत नहीं होगी। तो गुनाह को पहली मंजिल में रोको, क्योंकि आगे निकल गए तो फिर तुम्हारा बचना मुश्किल है। आप शराब पीते हो, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। मैंने पिछले साल की मजलिसों में डिटेल में बात की कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड रेशो वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, और जितने लोग मरे थे उनका ब्लड टेस्ट दिया गया तो इस वक्त उन्होंने खुदकुशी की उस आलम में, वो नशे के आलम में थे। जब आदमी नशा करता है तो नफ़े नुकसान का पता नहीं लगता, वो सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। इसी तरह हिजाब का मसला है मेरे अजीज़। किसी खातून ने कहा मौलाना इतनी गर्मी, हिजाब हमारे ऊपर है, मर्दों के ऊपर क्यों नहीं? मर्द क्यों नहीं हिजाब करते, औरतें हिजाब करें? हिकमत को समझो। औरत 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती, मर्द 4 शादियां कर सकता है? ये वो जवाबात थे, ये मौलवी और मुफ्तियों का काम था। ये फेमिनिस्ट टोले जो आज निकल रहे हैं, लिबरल और फेमिनिस्ट और ब्रॉड माइंडेड किस्म के लोग, इनको जवाब किसने देना था? दीन ने जवाब देना था। और आज कुछ मोटिवेटर स्पीकर जो मौलानाज नहीं हैं जवाब दे रहे हैं, तो सारे मुफ्ती उनके खिलाफ हो गए कि मौलवियों का काम ये आज क्यों कर रहे हैं? जब आप एक खला बना दोगे तो कोई और आएगा उस खला को पुर करेगा। आज वाक़अन यूनिवर्सिटीज़ में एक मुतद्दय्यिन बंदे को डरना चाहिए कि अपनी बेटी भेजूं। आप जाके माहौल देखिए। असलन कॉन्सेप्ट ऑफ को एजुकेशन क्या है? जवान जब जवान होता है सबसे ज़्यादा उसकी ख्वाहिश होती है यूनिवर्सिटी जाऊं। ये श्रृंगार, ये तैयार होना, ये सब कुछ, पढ़ाई पे कम ध्यान होता है, दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान होता है। आगा कराती ने ईरान के निज़ाम को टोका अपनी तकरीर में। ईरान में इंटर तक बच्चे बच्ची अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल से को एजुकेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि इमाम खुमैनी ने जब इनकलाब लाया 8 साल तो जंग रही, यूनिवर्सिटियाँ बंद रहीं। उसके बाद इमाम खुमैनी का इंतकाल हो गया, फिर दूसरी हुकूमतें आई, उन्होंने तरबियत पे ज़्यादा गौर नहीं किया, तभी ईरानी नस्लों का आज ये हाल है। अगर वो तालीम और तरबियत में ज़्यादातर उनका फोकस ये रहा हुकूमत बचाएं, इनकलाब बचाएं, हुकूमत बचाएं, और हुकूमत के बचाव के चक्कर में उनकी नस्लें उनके हाथों से निकल गई। तो कराती साहब बहुत प्यारा जुमला फरमाते हैं, कहते हैं जिस एज में इस बच्चे और इस बच्ची को एक दूसरे से खतरा नहीं था, उस एज में आपने अलग कर दिया। बेटा आपका 4 साल का, कोई बच्ची 4 साल की, बच्चे हैं, कौन सा खतरा, कौन सा नफ्स, कौन सी गुमराही, कौन सी ख्वाहिश, कौन सा शैतान, कौन सी शहवत। 6 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, गुनाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बच्चे हैं। 7 साल के बाद बच्चा मुमय्यज़ होता है तो ये तमीज़ हो, इनके बिस्तरे अलग कर दो, कि ख्वाहिशें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कि जब छोटे थे तो आपने अलग कर दिया जब इनको खतरा नहीं था। जब जवान हुआ ये बच्चा, इंटर के बाद ये नौजवान बालिग हुआ, शहवत इसके वजूद में, समझो ये भी पेट्रोल है, और दूसरी तरफ आग है, और आपने यूनिवर्सिटी में आग और पेट्रोल को क्या कर दिया, मिला दिया। फसाद का आलम। अब वहाँ पे कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, जिस तरह हमारे यूनिवर्सिटियों में तंजीमें जाती हैं, कहीं पे जमात इस्लामी, कहीं पे अपने शियों की आयसों की तंजीम या दूसरी तंजीमें, ईरान में भी इसी तरह तंजीम। अब तंजीमें क्या करेंगी? आप जवान औरत को और जवान मर्द को अकेला मैदान में छोड़ रहे हो, फिर तंजीमें ऊपर लाके बैठाते हो कि आमिर बिल मारूफ। कैसे आमिर बिल मारूफ होगा? अल्लाह का नबी है जनाब यूसुफ, कहता इल्ला रहम रब्बी, अगर खुदा मुझ पर रहम न करता, इन्न नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स इतना बदबख्त है मुझे गुनाह में डाल देता। मुश्किल है एक जवान के लिए गुनाह से बचना। तो जो इस्लाम कानून बनाता है वो आपकी शख्सियत को देख के बनाता है। जिस्म अल्लाह ने दिया, आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें खुदा ने बनाई। कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब, हिजाब को समझें। हिजाब का मतलब है खुद को कवर करना। चीज़ें कवर कब की जाती हैं? जब किसी चीज़ में किसी के लिए अट्रैक्शन होती है। ये ख़वातीन एक दूसरे से पूछें कि वाक़ईन मर्द की शक्ल में, मर्द के हाथ में, मर्द के पाँव में किसी औरत के लिए अट्रैक्शन है?
मर्द के बाल कैसे हैं, मर्द के इतनी अट्रैक्शन है, या जितनी अट्रैक्शन मर्द के पास किसी खातून के लिए होती है। ये पाकिस्तान का एक सहाफ़ी है बदबख्त, कभी कभी कॉमेडी भी करता है। अब इसने एक ट्रायल किया हंसने के लिए, लेकिन उस ट्रायल में मर्दों की फितरत का पता बताया उसने। इसने क्या किया कि अपनी टांगों पे वैक्स कर दिया और टखनों से ऊपर इसने तबलीगी सुन्नत पे अमल करते हुए शलवार रख दी और अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाई और ख़वातीन वाला सैंडल पहना और रिक्शे पे बैठा और अपने पाँव ज़रा आगे करके बैठ गया। अब ये जवान जितने बाइक पे आ रहे थे और टांगों को देख रहे थे, अब जहन में कोई और था। सारे समझ रहे थे कि कोई लड़की बैठी है। आगे बढ़ते थे तो पाँव लड़का पड़ा हुआ था। ये दिखाने के लिए कि खुदा ने एक खातून के नाखून में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है, खुदा ने औरत के बाल में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है, उसके लिबास में भी मर्द के लिए अट्रैक्शन रखी है। अभी अल्लाह ने उसको बनाया ऐसा है ताकि ये मर्द के लिए अट्रैक्टिव चीज़ बने, इसके बजाय कि ये मर्द किसी ऐसे गुनाह में पड़े जिस तरह कौम लूत पड़ गई थी, हम जिन्स गिरा बन जाए, ये मर्द खुद रज़ाई की तरफ चला जाए। खुदा ने इसको सही सालिम लज्जत अता की कि मर्द के लिए औरत को बनाया, औरत के लिए मर्द को बनाया और जज़्ज़ाब बनाया ताकि इसकी ज़िंदगी में इस खातून की वैल्यू हो, इनके दरमियान प्यार रहे, मोहब्बत रहे, ये ताल्लुक़ इनके दरमियान बरकरार रहे। क्योंकि तुम्हारे अंदर अट्रैक्शन है, लिहाजा तुम्हारी कीमत है। जब अट्रैक्शन होती है तो वो चीज़ अर्जिशमंद हो जाती है, और जब अर्जिशमंद हो जाती है तो मर्द के लिए उस चीज़ की डिमांड बन जाती है, और जिस चीज़ की डिमांड होती है उसकी सेल ज़्यादा होती है। सोना आप कवर करके रखते हो ना, कभी खोल के रखते हो। हीरा आप कवर करके रखते हो कभी। क्यों सोने तिजोरियों में होते हैं? मार्केट में चले जाओ, ये शीशे की जो चूड़ियां होती हैं वो ज़मीन पे पड़ी होती हैं, कीमत नहीं है उसकी इतनी, लेकिन कोई सोना ज़मीन पे नहीं रखता, सोना तिजोरियों में रखता है। कोई हीरा ज़मीन पे नहीं रखता, तिजोरियों में रखता है। क्यों? क्योंकि सोने के खरीदार इसकी वैल्यू है। और ये बात भी हक है, हमेशा कॉपी किसकी बनती है? जिसकी वैल्यू हो ना। चाइना के मोबाइल की कभी आपने कॉपी देखी? ब्रांड्स की कॉपी बनती है ना। एप्पल होगा उसकी कॉपी बनेगी, सैमसंग होगा उसकी कॉपी बनेगी। कभी भी फेक चीज़ों की, कभी भी जिन चीज़ों की वैल्यू नहीं है उनकी कॉपी नहीं बनती। तो कहा कि तुम्हारा वजूद एक मर्द के लिए काबिल अर्जिश है, खुद को सस्ता न कर, हक महर अदा करेगा, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजेगा, मर्जी तुम्हारी है, तुम खुद को इसके हवाले करो ना करो, फ्री की चीज नहीं है। ये तुम्हारे पीछे भागे, ये तुम्हारे पीछे दौड़े, ये तुम्हारी मिन्नतें करे। औरत के लिए है कि वो नाज करे, इतनी जल्दी न माने, क्योंकि तुम सस्ती चीज नहीं हो। क्योंकि अट्रैक्शन है, लिहाजा इसके लिए क्या रखा? हिजाब रखा। खुद को कवर करो। बालों में अट्रैक्शन का, बाल कवर करो। हाथों में अट्रैक्शन है, अगर खूबसूरत है किसी खातून की, का कवर करो, क्योंकि अट्रैक्शन पैदा होगी, वो तुम्हारी तरफ तवज्जो करेगा, तुम्हें हासिल करना चाहेगा। और अगर इंसान का नफ्स इतना पाक और पाकीज़ा और बाहिम्मत नहीं है, इंसान जल्दी खुद को खो बैठता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब कवर करना। अब हमने क्या किया कि हम खातून हिजाब तो करती है पर उस कॉन्सेप्ट पर नहीं चलती। कॉन्सेप्ट ये कि खुद को ढांपो, हर वो चीज़ जिसमें अट्रैक्शन है उसे ढांपो। अब क्या किया? सर पे दुपट्टा रख दिया, मसलन लिबास तंग पहना, तो ये हिजाब नहीं हुआ, क्योंकि हिजाब का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ। आप मजलिस इमाम हुसैन में आ रहे हो पर हदफ इमाम हुसैन को हासिल न करो, मजलिस का कोई फायदा नहीं। हदफ इमाम हुसैन सोच को बुलंद करो, हदफ इमाम हुसैन अल्लाह से दोस्ती करो, हदफ इमाम हुसैन जहन्नुम से दूर हो जाओ, जन्नत के करीब हो जाओ, हदफ इमाम हुसैन हराम से बचो, हलाल की तरफ आओ, हदफ इमाम हुसैन वाजिब पर अमल करो, मुहर्रमात से बचो। यह हदफ इमाम हुसैन है। मजलिस में आऊं रिश्वत जारी रहे, मजलिस में आऊं हरामकारियां जारी रहें, मजलिस में आऊं शराब पीना जारी रहे, मजलिस में आऊं जिना जारी रहे, मजलिस का कोई फायदा नहीं। इमाम रजा का फरमान है, जो अल्लाह के दरबार में तौबा करे और नियत ये हो कि कल मैं फिर जाके गुनाह करूंगा, फरमाया ये तौबा नहीं कर रहा, ये अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है। हर चीज इमाम बारगाह बनी एक हदफ है ना, जिक्र हो, घर्षणों को छुपाओ। अब नॉर्मली आज हिजाब को फैशन बना दिया, सर पे दुपट्टा है लेकिन नीचे टाइट लिबास है, जीन्स पहनी हुई है, कहते हम तो हिजाब में मौलाना।
भाई हिजाब दुपट्टे का नाम नहीं, हिजाब कवर करने का नाम है। अपने हुस्न को छुपाना इसका नाम है हिजाब। अब शैतान क्या करता है, औरत को कहते हैं आप आज़ाद हो। अब कॉन्सेप्ट ऑफ शैतान को देखें, शैतान औरत को कहता है तुम्हारी डिमांड है, जब डिमांड है तो खुद को जाहिर करो ताकि ये सारे मर्द तेरे पीछे लगे। अल्लाह कहता है तुम्हारी डिमांड है पर फ्री में खुद को जाहिर न करो। लेकिन आज खातून के बदन से इतना लिबास उतार दिया कि इसकी कोई कीमत नहीं रही, कोई वक़्त नहीं रही जिसकी कीमत थी। आज निगाह जो किसी औरत पे, वो निगाह सिर्फ निगाह शहवानी, निगाह इंसानी नहीं है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में एक मर्द जब औरत को देखता है वो सिर्फ शहवत की निगाह से देखता है। इस्लाम कहता है पहले देखो कि ये इंसान है, इंसानी निगाह करो कि तुम्हारे सामने एक इंसान खड़ा हुआ है। लेकिन आज निगाह हैवानी है। इस्लाम कदर दे रहा है, कीमत दे रहा है। तो आज खातून के लिए, अब खातून हिजाब नहीं करती, इसकी सज़ा उसको बाद में मिलेगी, उसके मर्द को पहले मिलेगी। कि मैंने एक अंग्रेज खिंजीर खाकर बेगैरत बना। इंसान को सोचना चाहिए मेरे अंदर से गैरत क्यों गई है। इतना मुश्किल है सर पे दुपट्टा रखना, इतना मुश्किल है जनाब ज़ैनब का हिजाब करना, इतना मुश्किल है अपनी शादियों को मैनेज करना कि ख़वातीन अलग हों, मर्द हजरात अलग हों। अल्लाह घूमने से मना नहीं करता, अच्छे लिबास पहनने से मना नहीं करता, श्रृंगार करने से मना नहीं करता, लेकिन कहते लिमिटेशंस में रहो। मर्द मर्दों में, औरतें औरतों में रहें। सबसे ज्यादा फसाद यूनिवर्सिटी में क्यों है? क्योंकि मर्द औरत मिक्स हैं। उन खानदानों में सबसे ज्यादा गुनाह क्यों होता है जिनमें मिक्स गैदरिंग होती है? क्योंकि जब आग और पेट्रोल को मिलाओगे आप गुनाह से बच नहीं सकते कि बंदा कहे मैं पानी में जाऊं लेकिन मेरा बदन गीला ना हो। यह हिकमत अहले बैत ने सिखाई कि अगर जितना खातून खुद को कवर करेगी उतनी हवसरान मर्दों की गुनाह भरी दावतों से बची रहेगी। जितना खुद को जाहिर करेगी उतना गुनाह में खुद भी पड़ेगी और उस मर्द के हाथों को और उसकी नीयत को भी गुनाहों में आलूदा करेगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। देखिए जिस तरह अहले बैत क्या है, शाआइर अल्लाह, याद रखिए। शाआइर का मतलब क्या है? मसाजिद अल्लाह के शायर हैं। बाज़ लोग कहते हैं आप मस्जिदों पे ख़र्चा क्यों करते हो, मजलिसों पे ख़र्चा क्यों करते हो? तो हम उनको जवाब देते हैं आप हज पे इतना ख़र्चा क्यों करते हो? अल्लाह का जिक्र करना है घर में बैठ के करो, भाई हज पे क्यों जा रहे हो? साल में इतने हज़ार बकरे, भैंसें, ऊँट, बेल क्यों काटते हो? ये पैसे यतीमों को दो, किसी गरीब का इलाज करवा दो। एक बंदे का हज पे 14-15 लाख खर्चा आता है, क्या ज़रूरत है भाई 7 चक्कर लगा के वापस आते हो? का नहीं, शाइर अल्लाह है। खर्च करो ताकि अल्लाह की याद जिंदा रहे। इमाम हुसैन पे खर्च करते हैं ताकि याद हुसैन जिंदा रहे। शाइर, ये हिजाब भी मिन शाइर अल्लाह है, नमाज भी शाइर अल्लाह है। ला यखाफून लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत से मोमिनीन नहीं डरते। क्या मौलाना शर्म आता है, यूनिवर्सिटी जाती हूँ सारी लड़कियाँ मॉडर्न होती हैं, सर पे दुपट्टा नहीं होता, मैं हिजाब करके जाऊँ, ऑकवर्ड लगता है, बैकवर्ड बोलते हैं। मोमिन नहीं है ये जो किसकी मलामत से डर जाए। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं मेरे अपने दुश्मन के लिए जितना वो अपने बातिल पे बज़िद है, तू अपने हक पे क्यों नहीं? उसे गुनाह करने में शर्म नहीं आती, उसे बदन से लिबास उतारने में शर्म नहीं आती, उसे 4 मर्दों के साथ ताल्लुक बनाने में शर्म नहीं आती। तुझे अपने हया पे शर्म आती है, तुझे अपने हिजाब पे शर्म आती है। फासिक तरीन शहर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर आबिद बनते हैं, अलम बन जाते हैं आबिदों का, कि वक्त का बादशाह इंतजार में हजर अस्वद को बोसा दूं, लेकिन जब चौथे इमाम आते हैं लोग रास्ता देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि निशानी बन गए, उब्बाद की निशानी बन गए, सुलहा की निशानी बन गए। हिजाब करना भी इबादत है।
और कोई मर्द अपनी बाहिजाब बीवी को किसी मॉल में ले जा रहा है, किसी जगह पे ले जा रहा है, एक ऐसी जगह, एक ऐसा मॉल जहां पे सारी खवातीन ने हिजाब नहीं किया हुआ, ये एक बाहिजाब खातून जब उस माशरे में चढ़ती, किसकी तबलीग कर रही है? हिजाब की तबलीग कर रही है। एक नेक नौजवान जब 4 शराबियों, जानियों, राशियों में जाके बैठता है, ये तबलीग कर रहा है नेकी की। तबलीग सिर्फ जबान से नहीं, अपने पहनावे से भी तबलीग है। आप हिजाब के साथ चल रहे हो, ये आपकी तबलीग है। चेहरे पे सुन्नत रसूल सजा कर चल रहे हो, ये आपकी तबलीग, आपका चलना इबादत है। अहले बैत ने सिर्फ लिख के अपने मकतब को नहीं फैलाया, अपने किरदार से, अपनी रफ्तार से, अपने लिबास से। यार हर मुसीबत में आप पढ़ते हो कि सैदानियों की चादरें छीनी, क्यों इस बात पे इतना एम्फसाइज किया जाता है? क्योंकि अहले बैत के लिए बड़ी अहमियत की बात थी। और मसाइब जनाब ज़ैनब पे रोए और सर पे हिजाब ना हो। आज ये जंग है, जंग शैतान और जंग लश्कर हुसैन, कि वाक़यान आज हम यजीद के लश्कर में हैं, इमाम हुसैन के लश्कर में। ये अमल से पता चलता है। दावा करना बहुत आसान है कि मौला हम करबला में होते जान कुर्बान करते, एक आग का अंगारा हाथ पे नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील, जनाब औसजा, जनाब हानी इब्न उरवा, 90 साल का बूढ़ा, किस कदर इन्होंने अपने ईमान को संभाल के रखा। मैसम तम्मार, हुज्र इब्न उदय, अरे दूर क्यों जाते हो? यही इनकलाब इस्लामी ईरान को देख लो, शहीद हुजजी जैसे जवान देख लो, जिन्होंने ये नहीं देखा कि अभी नई नई शादी हुई है, अल्लाह ने बच्चा दिया है। माओ ने ये नहीं देखा कि मैंने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, एक बेटा बाकी, कम से कम उसे तो रखूंगा नहीं। अगर एक आलिम के कहने पर बच्चा कुर्बान आज न कर सकूं, तो इमाम ज़माना के कहने पर भी नहीं कर सकूंगी। ये साबित किया कि मौला आपका नायब है, अगर हुक्म दे रहा है, मैं माँ 5 बच्चे कुर्बान कर रही हूँ। खुदा ने तब उनको इज्जत दी। तो मेरे अजीज़, ये मकतब हिकमत का मकतब है। अब एक सिफत, मेरा एक दूसरा अशरा है, सिर्फ उसका छोटा सा वाक़या यहाँ पे नकल कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि अहले बैत ने इस नेटवर्क के लोगों को एक दूसरे के साथ जब जोड़ के रखा तो किस सिफत पे ज़्यादा एम्फसाइज किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सिफत मैंने असहाब इमाम हुसैन की जिक्र की थी, सिफत बसीरत। क्योंकि अगर आपने इस नेटवर्क में रहना है तो इस नेटवर्क में रहने वाले बंदे को स्मार्ट होना चाहिए। ये नेटवर्क बेइंतहा स्मार्ट नेटवर्क है, लेकिन उतना ही सिंपल भी है। यानी बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन अगर इंसान की समझ में ना आए तो इंसान गुमराह हो जाए। चौथे इमाम, 5वें इमाम की महफिल में जिस तरह आप बैठे हैं, लोग आते थे। इस नेटवर्क की इब्तदा रखी रसूल खुदा ने, और रसूल अपने असहाब को, अपनी उम्मत को क्लू देते थे कि जब हम न रहें और परेशान हो जाओ तो फरमा इन चीज़ों पे तवज्जो रखना, दुश्मन कुछ भी करे तो ये गुमराह नहीं कर सकेगा। आप देखते हैं ना लश्कर इमाम हसन में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं। कुछ भी हो जाए, मालिक अली को नहीं छोड़ रहा, अम्मार अली को नहीं छोड़ रहा, अबू अय्यूब अंसारी अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ रहे, मैसम तम्मार, कंबर, हुज्र इब्न उदय अमीरुल मोमिनीन को नहीं छोड़ रहे, जनाब कुमैल सर कटा दिया। कौन सी ताकत थी कि अली को न छोड़े? कहते हैं बसीरत। सामने भी वो लोग हैं, आप ये मत समझिए कि खवारिज को पता था कि अली अच्छे हैं तभी अली के मुकाबले में गए, नहीं। खवारिज लिटरली ये समझते थे कि अली बातिल पर है, धोखा खा गए। एक बंदा अपने बदन पे बम बांध के आता है और खुद को उड़ाता है, उसे कोई शौक नहीं है खुद को मारने का, उसे ये मनवाया गया है कि ये काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, उसे ये बतलाया गया है कि इसके मारने से जन्नत में जाओगे। कि अफगानिस्तान में जब एक बंदे को पकड़ा तो उसकी जेब में चम्मच भी पड़े हुए थे, का खुदकुशी और मारना तो अपनी जगह, चम्मच क्यों रखे हैं? का मुफ्ती साहब ने कहा जब मरोगे तो पहला खाना रसूल खुदा के साथ है, तो साथ में लिहाजा चम्मच भी ले दिए थे ताकि जहमत ना हो वहां पे मलाइकों को चम्मच लाने की।
इस कदर ब्रेन को वॉश किया जाता है कि वो लिटरली समझते हैं। वो मुसलमान जो हमें काफिर कहे या मुशरिक कहे, उसके जहन को ये मनवाया गया है कि ये इसी तरह है। अब सवाल ये है वो फंसा क्यों? कल मुझे कोई गुमराह करे, वो कैसे करेगा? क्या हमारे जवान बेदीन नहीं होते? क्या हमारे अंदर मोहसिन नकवी जैसे शिया नहीं है? क्या ऐसे लोग नहीं जो कहते हैं जिस महफिल में हिजाब वाली औरतें हों तो हम तो जाना ही पसंद नहीं करते? नाम तो लगा हुआ है ना, आगे पीछे शियों का नाम लगा हुआ है ना। मिलेंगे आप? ये पटरी से कैसे उतरे? एक बंदा गुमराह कैसे होता है? रसूल के साथ रहने वाले अली के हाथों में रस्सी बांध रहे हैं। जिसे रसूल ये कहें कि जुबैर इतनी गौर से अली को क्यों देख रहे हो? कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा अली के चेहरे को देखना इबादत है। कि एक वक्त आएगा तो अली के मुकाबले में आएगा। कैसे टूटे? इनके अंदर एक सिफत नहीं थी, वो क्लू, वो रम्ज, वो राज जो रसूल खुदा बता कर गए, उसको इन्होंने छोड़ दिया। कहा ना आखिरी जमाने में दीन का गला दीन से काटा जाएगा। जिस तरह आज शिया को अगर लड़ाना हो तो अली के नाम पे लड़ाया जाता है। जिस चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत हो उसी चीज से लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। कौन सी सिफत है? फरमाते हैं वो है बसीरत का ना होना। बसीरत क्या है? अल मोमिन कय्यस, मोमिन होशियार होता है, मौला फरमाते, कीन होता है, शार्प होता है। जनाब मुख्तार के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया, उनका फिरका बना फिरक़े कैसानिया। ये लक़ब रसूल ने दिया था कि तेरा बेटा कय्यस होगा, होशियार होगा। ज़ियारत जामे कबीर या सासत अल इबाद, अहले बैत के लिए इस्तेमाल किया गया। आए बंदगान खुदा में बेहतरीन सियासत करने वाले अहले बैत। लोग समझते हैं सियासत यह है कि जंग जीतो, फलां को मारो, तख्त बचाओ। अहले बैत की सियासत तक क़यामत तक होती है। ये सियासत अहले बैत का नतीजा तो है आज इतने शिया हैं कायनात में। ये तो बाद में मारा गया। पूरा तुर्की शिया था, मिस्र शिया था, सीरिया शिया था। मिस्र में फातिमियों की हुकूमत, सीरिया में फातिमियों की हुकूमत। सबसे पहली यूनिवर्सिटी अज़हरा के नाम से, जिसको अज़हर कहा गया, तुर्की शिया था कि 7 लाख के करीब शियों को कत्ल किया उस्मानी हुकूमत ने, 7 लाख के करीब। तभी मैं जवानों को बोलता था ये ड्रामे इसलिए बनाते हैं आपके दिल में उस्मानिया की मोहब्बत डाली जाए। कभी अल्लाह का नाम ले रहे हैं, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे अदालत और इंसाफ के किस्से सुनाए जाते हैं। फेक, झूठ बोलना, झूठ सुनना भी हराम है। जिन्होंने कत्ल किया शियों का, शाह अब्बास के साथ जब इनकी जंग हुई, ये 40,000 का लश्कर लेकर आए। शाह अब्बास 4,000 या 7,000 कहते हैं लश्कर लेकर गया था। वापसी जब ईरान की तरफ शाह अब्बास कर रहा था तो सिर्फ 400 लोग बचे इस जंग में। 400 लोग, सारे मारे गए। वहां पर भी वो लौट नहीं रहा था। फिर शाह अब्बास के पास उसका वजीर अमीरुल मोमिनीन के हाथों से लिखा हुआ कुरान लेकर गया। कहा तुझे इस कुरान का वास्ता, पलट के आ। लोग बहुत कम बचे हैं। इन्होंने 5-6 हजार लोग गवाए और वो 40,000 का लश्कर था, 20,000 लोग वो मारे गए। शहीद अव्वल शहीद सानी को कत्ल किसने किया? मारा गया, लाशें को जलाया गया, कब्र तक नहीं है इन शहीदों की। साहिबान किताब लुमा, जहां से आपकी फ़िक़्ह की इब्तिदा होती है। मिस्र में फातिमियों की हुकूमत थी, इस्माइलियों की हुकूमत थी मिस्र में। शाम में, आज मोमिनीन शाम जाते हैं, कहते हैं मौलाना सारी कब्रें यहाँ बनी हुई हैं। जनाब बिलाल की भी कब्र वहाँ, जनाब फिजा की भी। ये फेक कब्रें हैं, कब्रें नहीं है, ये शबीहें हैं। इन्होंने शबीहें आके बनाई थी, मोहब्बत अहले बैत थी। अब जब मैं कहता हूँ ना 7 लाख शिया, तो ये 7 लाख उस जमाने की आबादी से बोल रहा हूँ, आज की आबादी नहीं। पूरा मिस्र, मिस्र में किसने हुकूमत की? अमीरुल मोमिनीन के हाकिम थे। मालिक अश्तर को मिस्र की तरफ भेज रहे थे। मोहम्मद इब्न अबी बकर को कहाँ शहीद कर दिया गया? मिस्र में। एहतराम सहाबा की बातें करने वालों को जुर्रत है जरा अपने मिंबरों से अपनी कौम को बताओ तो सही कि मोहम्मद बिन कातिल कौन था।
हजरत अबू बकर के नारे मारने वालों को यह नहीं पता कि जनाब अबू बकर के बेटे को किसने मारा था। मारा नहीं, मार के गधे का पेट काट के उसमें डाला गया, फिर गधे को आग लगा दी गई। ये तौहीन वहां से शुरू हुई है, यहां से नहीं है। कौन बचा जो साहिब बसीरत था, जिनको अपनी तारीख का नहीं पता। अब जब मैं कहता हूं ना 7 लाख शिया मारे गए, बगदाद में 20,000 शिया मारे गए मुगलों के ज़माने में मुख्तलिफ, फिर किस तरह से मुगलों को हमारे उलमा ने मुसलमान बनाया, किस तरह से ईरानी हुकूमतों को शिया बनाया, ये सारा आपके मराजे का काम था। ये सारी वो तरबियत मोहम्मद और आले मोहम्मद थी कि एक तरफ करबला में नवासे रसूल को शहीद कर दिया जाता है, सिर्फ उनके चंद नस्ल में से बच्चे बचते इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सूरत में। हुकूमतें उनकी, ताकतें उनके पास, मीडिया उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा आपकी तादाद में इतना इजाफा करता है, इज़्ज़तें आपको अता करता है। ये वो तरबियत अहले बैत। क्या सिखाया अहले बैत ने? अपने शियों को बाबसीरत बनाया कि तुमने मुख्तलिफ ज़मानों में फितनों का मुकाबला कैसे करना है। थोड़ा इशारा दूंगा, एक वाक़या मेरे दूसरे टॉपिक का है वो ऐड करूंगा, फिर आपको यहाँ से बताऊंगा कि करबला में वो शकी किस तरह शकी बना। बसीरत के लिए नबी ने इस नेटवर्क में रहने वाले लोगों को कुछ क्लू दिए। मसलन मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा मन कुन तो मौला फहाज़ अली मौला। ये क्लू दे रहे हैं, रम्ज दे रहे हैं, मतलब इस अली से कभी दुश्मनी न करना। दोस्त भी मानते हो ना, मतलब ये दोस्ती के लायक है, दुश्मनी के लायक नहीं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन, ये जो पढ़ रहा हूँ मुसद्दक शिया सुन्नी मानते हैं। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मैं शहर इल्म हूँ और अली क्या है? दरवाज़ा। मतलब इल्म लेना हो, फैसला करना हो, कज़ावत में फंसो, उलझनों में फंसो, तो दरवाज़ा कौन है? अली है। अना मदीनतुल हिकमत व अलीयुन बाबा, मैं शहर हिकमत हूँ, अक्ल हूँ। अगर हिकमत की बातें सुननी हो तो किसके पास जाना? अली के पास जाना। या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, जिस तरह हारून मूसा का जानशीन था, इसी तरह अली तू मेरे लिए वैसे ही है जैसे मूसा के लिए क्या था? हारून था। या अम्मार तख्तुलुका फ़िअतम बाग़िया, ऐ अम्मार तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये रम्ज़ और राज हैं कि जब फंस जाओ मुश्किलात में, नबी फ्यूचर को देख रहे हैं, उम्मत को बचाना चाहते हैं। बाज नौजवान कहते हैं यार रसूल खुदा क्लियर करके क्यों नहीं गए और उम्मत इतनी लड़ पड़ी, अलियाज़ बिल्लाह नबी ने हमें उलझा दिया। नहीं मेरे अजीज, ये क्लू देकर जा रहे हैं। जमाने पे किसी का कंट्रोल नहीं है। आज आपके पास ताकत है, कल किसी और के पास ताकत है। आज आपकी फौज भारी है, आज आपका कबीला मजबूत है। अवाम के लिए नबी क्लू देकर जा रहे हैं। अय अम्मार, अय मुसलमान, अय मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, अम्मार को कौन मारेगा? बागी फिरका मारेगा। फिर अलीयुन मअल हक़ वल हक़्क़ु मअ अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। ये ना देखना हक कहाँ जा रहा है, ये देखना अली कहाँ जा रहा है। फिर खंदक में बता रहे हैं अलम की बात, अलम उसे दूंगा, फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन, ये वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। फिर मुबाहिले में इनको लेकर आते हैं कि ये वो हैं जिनकी झूठी कसम भी कोई नहीं खा सकता। ये जहां आ जाएं, इनके मुकाबले में जो आए वो तबाह बर्बाद हो जाता है। क्या बताएं। और फिर जाते जाते कह रहे हैं क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। कोई बहाना रह जाता है उम्मत के पास। अपनी ज़ौजा को बता, ये क्लू दे रहे हैं कि अय आयशा, अय मेरी ज़ौजा, अगर फलां जगह से गुजरो और फलां के कुत्ते भौंकने लगे तो समझ जाना ये रास्ता सही नहीं है। क्लू दे रहे हैं। ये और बात है कि ये बीबी जब गुजरती हैं तो साथ वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ना वो कुत्ते हैं ना वो जगह है। वो कह रहे नहीं, हम लोगों को बुलाते हैं। 4-5 लोगों को बुलाया, कहा इनसे आप पूछिए, उनको पैसा खिलाया। उन्होंने कहा नहीं, वो जगह नहीं है। और क्या दे रसूल खुदा, और क्या बता के जाए? फातिमा तो बदातुम मिन्नी सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। भाई जवानों के सरदार हैं तो मतलब जन्नती हैं। जो जन्नती है उसके मुकाबले में कैसे जा रहे हो? इस कदर अक्ल से पैदल के हुसैन को कह रहे हैं बुग़्ज़न ले अबी, तेरे बाबा की दुश्मनी में आए। अरे जिससे मोहब्बत करनी है तो दुश्मनी कर रहे हैं। ये थे साहिबाने बसे। अब बचा कौन? जिसने पे अम्मार बच गया, उसने कहा नहीं अली हक के साथ। मालिक बच गया,
का नहीं, इससे दोस्ती करनी है। मैं समेत तम्मार बच गया, सलमान फारसी बच गया, अबू अय्यूब अंसारी बच गए। कितने असहाब रसूल थे जो अमीरुल मोमिनीन के साथ चले। अबू ज़र गफ़ारी, जनाब बिलाल, क्योंकि ये साहिबान बसीरत थे। रसूल के बाद एक एक सहाबी के दरवाजे पे सैयदा जाती हैं, मेरे बाबा का फरमान भूल गए, कहा मन कुन तो मौला फ़हाज़ अली मौला। कोई कहता था याद नहीं, कोई कहता था क्या है, बसीरत नहीं थी। अब इमाम ने इस नेटवर्क के अफराद की तरबियत ऐसी की कि मुश्किल से मुश्किल बात कर गए, लेकिन शिया समझ गए। अब ये शायद आपने सुना हो, लेकिन मैंने आज ये जहां भी पढ़ा है मजमा कंफ्यूज। छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, छठे इमाम, इमाम शिशुम दुनिया से जाते हैं और वसीयत लिखते हैं। मजमा परेशान कि मौला का वसी कौन है? हाकिम मंसूर दवानिकी, जालिम तरीन बंदा। इसने भी सिपाहियों को भेजा, अफवाज को भेजा कि जाके देखो कि इस इमाम का जानशीन कौन है। खुदा आप सबको सामिरा की ज़ियारत नसीब कराए। सरदाब इमाम में जब जाते हैं ना, ये वो जगह है जहाँ 5 साल इमाम ज़माना रहे। 5 साल, कितनी छोटी जगह है। घर की कनीज़ों को भी पता नहीं था इस घर में बच्चे की विलादत हुई है। कनीज़ों के अंदर जासूस थे। ये इंटेलिजेंस का नेटवर्क पुराने ज़माने का नेटवर्क है कि घर के भेदियों में जासूस बिठा दिए। आखिरी जानशीन है, अगर हुक्मा को पता चलता इमाम को शहीद कर देते। अब बात कहते हैं अल्लाह बचाता, भाई अल्लाह ने हज़रत मूसा के लिए उनकी माँ ने कितनी ज़हमतें की है ना। अल्लाह दखालत नहीं करता, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती। आपने ज़ाहिरी असबाब में खुद को बचा के रखना है। जहाँ बिल्कुल ऐसा मामला हो जाए तो फिर खुदा दखालत। युज़ब्बिहून अब्नाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम, मूसा ने तो मासूमीन। छठे इमाम के बाद एक ऐसा माहौल बना, पता चल जाता कि इमाम हैं। उस वक्त मंसूर के ज़माने में तो मसला होता, और सिपाहियों को भेजा, जैसे ऐलान हो जानशीन का पता तो पकड़ के लाएं या शहीद कर दिया जाए या जो भी। किन लोगों के लिए? जिनको बाबसीरत बना चुके हैं, जिनको तरबियत दे चुके हैं, जिनको क्लू दे चुके हैं। एक ऐसा खत जिससे दुश्मन, कैसे वो बताता हूं। अब परेशान के मौला का जानशीन ने कहा कि मेरे 5 जानशीन हैं। पहला जानशीन मंसूर दवानिकी। अब वो आए थे किसको पकड़ने के लिए? इमाम के जानशीन को। और इमाम ने कहा मेरा जानशीन कौन है? मंसूर दवानिकी। दूसरा जानशीन वाली मदीना, मेरी बीवी। चौथा जानशीन तौर पे इमाम का ये बेटा माजूर था। 5वें जानशीन मूसा काजिम। ये परेशान हो गए, भाई कौन जानशीन है? मंसूर को जाके बताया आपको बना करके, वो तो वहीं से पीछे हट गया। सीधे साधे शिया परेशान हो गए, भाई मंसूर कैसे? अपनी जिंदगी में जिससे मौला इजहार बरात करते रहे, जिस वाली के लिए कहते रहे, इनके पीछे जाके नमाज जुमा और नमाज भी पढ़ी है तो तुम्हारी नमाजें गलत हैं, कंफ्यूज हो गई। अबू हमजा समाली जो शिया बाबसीरत था इमाम का, दुआए अबू हमजा समाली चौथे इमाम के ज़माने से, कब्र अमीरुल मोमिनीन के किनारे पे बैठा है और तफसीर कुरान का दर्स दे रहा है। किसी ने आकर कहा कि अबू हमजा समाली तुम्हारा इमाम जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से रुखसत हो गए। कहते अबू हमजा समाली ने जैसे सुना गम के मारे गश खाया। जब होश में आया तो पहला सवाल किया जानशीन कौन है? तो अबू हमजा
हम क्या करें अगर इमाम पर्दे गैब में है, हम कैसे बचें? अगर इमाम होते, मैं इमाम के पीछे चलता। आज इतने फिरके, इतनी बातें, इतने नजरिए, मौलाना हम जाएं तो कहां जाएं? हुआ अली की बातें तो हैं, मौला हसन नहीं तो क्या हुआ? वो बातें, वो क्लू, वो बसीरत की, बसीरत बनने की निशानियां जो मासूम ने बताई हैं, वो तो तुम्हारे अंदर मौजूद है। अब ये और बात है, मैं पढ़ता नहीं, मुझे हर चीज क्लियर एंड कट चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अबू हमजा समाली ने स्टडी किया, तफसीर कुरान का दर्स दे रहे थे, शराइत इमामत का पता था। या सादा शिया होता, मंसूर दवानिकी के पीछे चला जाता, और सादा होता हाकिम के पीछे जाता, और सादा होता इमाम के माजूर बेटे के पीछे चला जाता। लेकिन जो साहिब बाबसीरत था, वही हकीकी इमाम के दरवाजे पर पहुंच जाता। यही मामला इमाम रजा के बाद हुआ। इमाम जवाद की उम्र 7 साल। ये पहली मर्तबा शीयत पर इम्तिहान आया कि कैसा इमाम बना जो जस्ट 7 ईयर्स का इमाम है। पुराना मौला का साहबी, लेकिन बसीरत कम थी। इसने कहा देखिए जनाब, ये 7 साल के हैं, जब तक बालिग हो जाएं, इमाम तो हैं लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक बालिग हो जाएं, और जब बालिग होंगे तो फिर हम इनसे मसले पूछेंगे। वह अभी बैठा था, इसको गरेबां से पकड़ा, कहा तुमने कितना दर्स लिया मेरे इमाम से? अरे जब ईसा को माँ के गहवारे में नबू स्कूल में नहीं पढ़ते, अल्लाह की तरफ से एतराज है उसके। आज का शिया कॉन्सेप्ट नहीं लाइए। शिया उसको कहते थे जो अली से मोहब्बत कर। एक वो अली से मोहब्बत करने वाला क्या गया। अब 7वें इमाम इतने साल जिंदान में रहे, पर शिये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते जा रहे हैं। एक वो शिया इमाम को भी इमाम मान। मत कहो जवान को नमाज पढ़, नामियों के जमाने में क्यों? सामने मौत जिसकी मिसाल नहीं मिलती, कम से कम आज आयत नहीं देते। 3 मुहर्रम को ईरान, और हमारे यहाँ ये कि जनाबे कुछ और मशहूर है, लेकिन जो तहकीक भी मौला हुसैन की वो बेटी हैं कि जब ये पैदा हुई थी तो इनकी वालिदा गिरामी दुनिया से चली गई थी। मौला जब रातों को सोते भी थे, नींद नहीं आती थी जब तक बाबा का सीना नहीं मिलता था। तो लक़ब पड़ा सुकैन, तो अभी अपने बाबा के का वाक़या है। रोए जाएं कि मौलाना मुझे बड़ी देनी है, मौलाना मुझे बड़ी देनी है। क्या हुआ है? कहा मैंने ख्वाब देखा है, उस ख्वाब ने मुझे बेचे। कभी पानी मांगते हैं, कभी क्या मांगते हैं। तो कहती हैं जिस तरह मैंने कहा ईरान की मजलिसों में चाहे मेरे सैयद हैं, 5-6 बार मना करने के बाद इतना मुझे उलझाने लगी कि मैं मौलाना की, कहती मौलाना रात को मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने रसूल खुदा को देखा। कहा जब से ख्वाब देखा है मुझे सुकून नहीं है। आए थे कि बच्चों को मारा न करो। फासले के बाद भी अगर कोई सैयद बच्ची कौमी सिपाही खराबे में अहले बैत को बैठा, ऐसी दीवारें जो 2-3 दिन में गिर जाती हैं, अहले बैत शहीद हो जाते हैं। का ये रूमी सिपाही ये समझ रहे थे कि हमें इनकी ज़बान समझ नहीं आती, लेकिन इमाम है हर ज़बान को समझता। कहते ये अपनी ज़बान में कह रहे थे हमने इसलिए इनको यहाँ रखा है कि दीवारें गिर जाएं, हम हादसा शो करके बोलें कि ये दुनिया से चले गए। उसी रात जनाब सकीना की शहादत होती है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है रात के अंधेरे में इस बच्ची ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखती हैं कि बाबा आए हैं, उसी तरह जिस तरह घर में सीने पे सुलाते थे, सकीना को सीने पे सुलाया है। अब ये ख्वाब देख के नींद से उठती हैं, जैसे उठती हैं तो फिर कहती है मेरा बाबा कहाँ है, मेरा बाबा कहाँ है। कहती है इतना रोई कि अशकिया की नींदें खराब हो गई। इस लई ने कहा ये बच्ची क्यों रो रही है? कहा बाबा को याद कर रही है। कहा एक काम कर, बाबा का सर भेज ताकि हमेशा के लिए चुप हो जाए। इतने नजदीक से सकीना ने बाबा का सर पहले नहीं देखा था। कहती है जालिम जब सर लाया तो ज़ैनब रोकती रही कि बच्ची के पास न ले जा। दो रिवायतें, एक रिवायत सर देखा, बच्ची ने एक लफ्ज नहीं बोला, उसी चुप्पी में दुनिया से चली गई। दूसरी रिवाज ये है कि सर को सीने से लगाया, 2-3 बैन किए कि बाबा उसका हाथ बड़ा था।
मेरा रुखसार छोटा था। आज इस बीबी की शहादत नहीं पढ़ रहा, सिर्फ रब दे रहा हूं ताकि करबला की तरफ तेरा दिल चले। सैयदा ज़ैनब फरमाती जब रूह परवाज कर गई तो कहा सब बीबियों में से ज्यादा जो बीबी रो रही थी वो अगर आप ही हौसला नहीं रखेंगी तो बच्चे क्या करेंगे? रो क्यों रही हो? कब का कौन सा मंजर? कहा जब शाम की रोटी पे पड़ी ना, आहिस्ता ज़ैनब मैं रो रही हूं, मैं सकीना को रोटी भी न दे सकी, सांस चली गई। कितनी अहमियत है दीन खुदा की जिस पे हुसैन सकीना को कुर्बान कर रहे हैं। बस ये सोचा करो जब कहीं पे शरीयत पामाल, सकीना को याद रखा करो। आइए आज ऐसे सलाम करें जैसे हुसैन को सकीना ने सलाम किया। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला हुसैन व अला असहाबना व अला औलाद व अला असहाबन। सब मिलके अस्सलाम हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला असहाब। मेरा सलाम उस बीमार बच्चे पे जो मदीने में कभी अकबर को याद करती है, कभी बाबा को याद करके रोती है। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास कागज़ों कलम ला, उन बीबियों के नाम लिखो जो हमारे साथ सफ़र पे चलेंगे। गाजी अब्बास कहते हैं मैंने सारे नाम लिखे लेकिन मौला ने सुगरा का नाम न लिखाया। मौला क्या सुगरा न चलेंगे? फरमाया अब्बास मेरी सुगरा बीमार है, ज़ैनब को कहो सुगरा की चारपाई सहन में रखे। हर बीबी सुगरा से खुदा गाफिल करे। इस बीमार बच्ची को सहन में रखा गया। यहाँ हर बीबी आती थी सुगरा को सीने से लगाती थी और कहती थी खुदा गाफिल सुगरा।
अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन जनाब सुगरा खामोश, सारी बीबियां खुदा हाफिज करते गए। आखिर में बीबी ज़ैनब की बारी आए, सुगरा को सीने से लगाया, कहा खुदा हाफिज सुगरा, अगर जिंदगी रहे तो फिर मिलेंगे। बच्ची ने दोनों बाहें पुफी के गले में डाले, रोकेगा पुफी अम्मा, मेरा अली अकबर वापस नहीं आएगा। बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया, रोकेगा सुगरा, तुझे किसने कहा? इस बात का इल्म मेरे अलावा, हुसैन के अलावा किसी को नहीं है। रोके कहने लगी पुफी अम्मा, मैं बीमार हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आते। आधी रात का वक्त था, मैंने देखा आसमां से नूरी अमारी उतरे, नूरी अमारी से काले बुरके में बीबी बाहर आए, जमीन पे बैठे सर में खाक डाल के कहने लगे, ऐ मेरे लाल हुसैन, तेरी माँ ज़हरा तुझे कहाँ कहाँ रोगी, वो करबला में रो या शाम की वाला। में आए, फरमाया हुसैन, अगर सुगरा के अदा करती हूँ, ख्याल रखूंगे, अपने हाथों से खाना। इमाम ने कहा, बहन ज़ैनब, मेरा दिल भी है, सुगरा को लेकर चलो। मजबूरी समझो, हुसैन कैसी मजबूरी। बहन ज़ैनब, जितने बच्चे चल रहे हैं, किसी की शक्ल बाबा अली से मिलती है, किसी की शक्ल नाना रसूल से मिलती है, किसी से मिलती है। मैं कैसे बर्दाश्त करे अम्मा की शबी शराबी के दरबार में शामियों की बात